आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना डिजिटल न्यूज चैनल। मैं लखनऊ से संजीव श्रीवास्तव आज आपको मिलाने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश शासन में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में रहे डॉक्टर ओम प्रकाश जी। डॉक्टर साहब, राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप अपने बारे में कुछ बताइए। संजीव जी, मैं 1977 बैच का आईएएस यूपी कैडर का अधिकारी हूं और इस अवधि में मैं विभिन्न पदों पर विभिन्न सरकारों में और लगभग सभी पार्टी की सरकारों में कार्यरत रहा हूं। मैं 2 जनपदों में जिलाधिकारी रहा, बहराइच और गोरखपुर मंडल और कानपुर मंडल का मैं आयुक्त रहा। इसके अलावा मैं प्रमुख सचिव रेशम विकास विभाग, आरईएस, पर्यटन सचिव भी मैं कई विभाग के पदों पर रहा तथा विभागाध्यक्ष के रूप में परिवहन आयुक्त, गन्ना आयुक्त, आबकारी आयुक्त तथा सीईओ नोएडा, सीईओ ग्रेटर नोएडा और अन्य विभिन्न पदों पर मैं कार्यरत रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपने 1977 से 2007 के बीच में एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में बहुत सारी सरकारें आई और चली गईं। उन सरकारों में और इस आज जो वर्तमान परिवेश में जो सरकारें काम कर रही हैं, केंद्र सरकार से लेकर के अपने उत्तर प्रदेश सरकार में, उन सरकारों में कोई मूल अंतर बताइए कि उन सरकारों में और आज की सरकार में मुख्य अंतर क्या है। जहाँ तक मुख्य अंतर का सवाल है, पहली सरकारों में और वर्तमान सरकार में, मैं जो जैसा समझता हूँ कि सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि जो कार्यशैली है, इसके अतिरिक्त सरकार का जो एक दृढ़ निश्चय है, जो भी कार्यक्रम सरकार के द्वारा लाए जाते हैं, खास तौर से हम देख रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, परिवहन का क्षेत्र हो या जो सामान्य विकास से संबंधित, जो प्रदेश के विकास से, जनता के विकास से और विशेष रूप से जो हमारा अल्पसंख्यक वर्ग है, दलित वर्ग है और पिछड़ा वर्ग है, इस पर भी सरकार ने इतना अधिक ध्यान दे करके दिया है, जिसका परिणाम ये है कि जो भी सरकार कोई भी योजना लाती है उसका लाभ लाभार्थी को सीधे मिलता है और वो लाभ दिखाई भी देता है फील्ड पर और लोग उसको महसूस भी करते हैं। ये सबसे बड़ा अंतर मैं महसूस करता हूँ। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बारे में बताया और अपना अनुभव शेयर किया राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज चैनल पे। राष्ट्रीय प्रस्तावना के दर्शकों से भी कुछ आप कहना चाहेंगे। मैं बहुत ही आभारी हूँ राष्ट्रीय प्रस्तावना का। मैं राष्ट्रीय प्रस्तावना से पिछले 20 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और इस समाचार पत्र ने इस अवधि में जो प्रगति की है वो बहुत ही प्रशंसनीय है और इसमें सबसे बड़ी जो मुझे उपलब्धि दिखाई दे रही है समाचार पत्र की, कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये इन्होंने इसको डिजिटल उसमें ले आए हैं, जो आज की हमारी नीड है, आवश्यकता है, जो कि आज हमारे जितने बड़े बड़े चैनल्स हैं, प्रिंट मीडिया हैं, उनमें ये उनके बराबर आकर के ये समाचार पत्र बहुत ही जल्दी ये खड़ा हुआ है और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से इन्होंने अब प्रगति कर रहे हैं और आगे की इनकी योजनाएं हैं, ये बहुत शीघ्र ही जो देश के अग्रणीय समाचार पत्र हैं उनमें इसकी गिनती होगी और इसके लिए जो विशेष योगदान है जिनका, जो इसके लिए विशेष रूप से प्रशंसा के पात्र हैं, संजीव श्रीवास्तव जी और उनकी टीम के जो हमारे संपादक जी और जितने भी अन्य हमारे सभी पदाधिकारीगण जो राष्ट्रीय प्रस्तावना परिवार से जुड़े हैं, वो सभी प्रशंसा के पात्र हैं और जो प्रयास इनके हैं इसके लिए हमारे पाठक भी जो हैं बहुत ही, वो उनकी भी एक बहुत बड़ी योगदान है इस समाचार पत्र को सफल बनाने में, क्योंकि उत्तरोत्तर जितनी इसकी संख्या बढ़ी है पाठकों की, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जबकि मैं जैसा समझता हूँ कि इनके प्रयास बहुत ही अच्छे रहे हैं
बहुत सारी समस्याएं भी इनके सामने आई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये समाचार पत्र एक जो रूप आज इसका हम देख रहे हैं, मुझे बहुत आशा है कि निकट भविष्य में शीघ्र ही ये बहुत ऊंची स्थान प्राप्त करेगा और अग्रणीय समाचार पत्रों में इसकी गिनती होगी। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर ओम प्रकाश, राष्ट्रीय प्रस्तावना से संजीव श्रीवास्तव।